एक वचन हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और उनके पीछे एक विधवा स्त्री रो रही है, चिल्ला रही है, बिलक रही है, आंसू बहा रही है, क्योंकि उसका एक लौता बेटा था और वो बेटा भी मर गया है और आज लोग उसे लेकर के जा रहे हैं। इतने में प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा स्त्री को देखा और उससे कहा, हे स्त्री, अब मत रो, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और बाइबल कहती है कि वो मुर्दा जिंदा हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को फिर से उसकी माँ को सौंप दिया। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उस स्त्री की हालत जो बिगड़ी हुई थी, उस स्त्री जो दुख में थी, जो आंसू बहा रही थी, जो रो रही थी, जिसका घर संसार खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, जिसके पास जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ टूटकर बिखर गया, उस स्त्री की हालात को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उसको ज्यों का त्यों कर दिया। उसके जीवन को खुशियों से, आनंद से प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया। उसके बेटे को जीवित करके प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख का विषय हो, कोई रोने का विषय हो, आप आंसू बहा रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपके दुख पर दृष्टि करेगा, वो आपको देखेगा, वो आपके दुखों पर अपनी नज़रों को लगाएगा और आप पर अनुग्रह करेगा। फिर प्रभु आपसे भी कहेंगे कि मत रो, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ, क्योंकि मैं तेरे घर में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ प्रभु हालातों को बदल देते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके भी हालातों को बदल देगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उस विषय को आपके जीवन से दूर करके आपके जीवन को बहुतायत से आशीषों से भर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उससे प्रार्थना करें, वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।